हम तो काफी मंजर कशी तो आपने कर दी हुई है, चले आ रहे हैं, लेकिन कल वो दिन जो है वो आन पहुंचा है। आज आखिरी दिन है इस हुकूमत का। कल जो है 15वीं कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है पाकिस्तान की। हाँ, मेरे ख्याल से आपने ये तो कहा कि ये बड़ा अहम मौका होता है, लेकिन ये अहम मौका उस वक्त होता है जब ये जमहूरी अंदाज से ट्रांजिशन हो रही हो, यानी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद तहलील हो के नए इंतखाबात हों। लेकिन ये हमारे यहाँ जो असम्बली तोड़ने की जो एक रवायत है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन नहीं हो रही है। असम्बली जब 2 दिन पहले टूटेगी तो जमहूरियत का तसलसल भी टूट जाएगा। ये हमने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बात की थी, कोशिश की थी समझाने की लोगों को, लेकिन यहाँ कोई इसकी परवाह नहीं करता कि जमहूरी रवायात जो हैं वो पनपती हैं या नहीं पनपती हैं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट ट्रांजिशन, दिस इज़ अ न्यू इलेक्शन एंड जमहूरियत का तसलसल एक एतबार से कल प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट को नोट भेजते ही टूट जाएगा। सही। चलिए जनाब, उसके बाद जनाब निगरान सेटअप की बात जो है, इस वक्त हर तरफ जो बज़वर्ड है वो निगरान। ये सदर साहब फौरन साइन कर देंगे समरी पे। मैंने कहा जरा ये भी सवाल पूछते हुए जाए ना वहाँ। हाँ, मेरे ख्याल से अब प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो वो सॉफ्टवेयर है वो तब्दील हो चुका है। अब कोई समरी वहाँ रुकती नहीं है, जो ही जाती है साइन होकर वापस हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अब ज़्यादा। लेकिन ये जो हमने इतने सिंपल तरीके से ये ट्रांजिशन की बात कर दी है, ये ऐसा नहीं है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से लेके इलेक्शन की डेट तक हर चीज़ कंट्रोवर्शियल है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर हम तरतीब से चलें थोड़ा सा, तो पहले ये तय कर लेते हैं कि क्या इलेक्शन असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप चाह रहे मैं आपसे दोबारा ये सवाल आज पूछूं? नहीं, मैं आपका सवाल आपकी तरफ बढ़ा के उसका जवाब भी हो रहे हैं सब 90 दिन के अंदर या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके जो मेजर स्पोक्स पर्सनस हैं, वो चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ये सारे ही मिलके कुछ अजीब सी सूरत हाल हमें पेश कर रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मरदमशुमारी की नई दरफुंतनी सामने आई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाते जाते कहा कि नई इलेक्शन जो है वो अब नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, जबकि तैयारी सारी जो है वो 2017 की मरदमशुमारी पर थी। उसने एक कुशन दे दिया है इलेक्शन कमीशन को 120 दिनों का। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन और 90 दिन कितने हो गए? 210 दिन। ठीक है जी। 30 पे इसको जमा करें तो 4-5 महीने तो गए, 5 महीने से ज्यादा गए। ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा, इसलिए कि कुछ हल्के जो हैं इसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या इलेक्शन इसी साल होंगे या 2024 में जाएंगे। इशारे और इंदिए सारे ये कह रहे हैं कि ये मार्च 2024 से पहले होते दिखाई नहीं देते हैं। ये जो आपने सारा हिसाब किताब करके 5 महीने और डाल दिए तो फिर तो किसी सूरत इस साल नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो ऑब्वियस है। और कुछ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये शायद 2024 में भी ना हो, 2025 में हो। सही। उनकी लॉजिक समझ में नहीं आती है। हम उसको ना एंडोर्स कर रहे हैं ना उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का ओरिजिनल प्रोविजन है आइन में कि ये असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद हो जाने चाहिए, ये हो जाने चाहिए थे। इतनी देर से इस मरदमशुमारी के ऊपर क्यों सोए हुए थे लोग जो है, क्यों पहले से बर वक्त जो है इसके ऊपर फैसला नहीं किया गया? इसका जवाब भी किसी ना किसी को बहरहाल देना होगा। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि जब भी इलेक्शन होंगे, जिसका कोई पता नहीं कि कब होंगे, उसके नतायज को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए क्या सिस्टम इजाद फरमाया आपने? जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका तो रोना जो है वो लोग आज से नहीं, जब से इंतखाब हो रहे हैं इस मुल्क में, इलेक्टरल प्रोसेस जब से शुरू हुआ है 70s में, तब से ही हर इलेक्शन में ये रोना रोया जाता है, चाहे वो अपोजिशन रोए चाहे वो जीतने वाली पार्टी रोए। आप देखें 2018 के इलेक्शन की फेट, कभी इम्कान है कि अगला इलेक्शन भी मैं करूँ आपसे, 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने जीता। सबसे पहले पीटीआई ने कहा कि धांधली हुई है, फिर जो मौलाना फजल रहमान ने कहा धांधली हुई है, फिर नून लीग ने कहा धांधली हुई है, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा धांधली हुई है। आपके सामने अच्छा, क्या किया गया इसके लिए कि जब इलेक्शन हो अब आइंदा तो इस तरह की बजाय एक ऐसा सिस्टम हो कि नताइज जो हैं उसको मनूवर ना किया जा सके, वो नतीजे जो ही आए उसी तरह से वो
आवाम के पास पहुंच जाएं। इसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन भी खामोश नहीं है किया। और पार्टियां भी खामोश हैं। ऐसा क्यों है? हमारे मसले बहुत हैं। ये हम और मैं बातों पे मसले- आ रहा हूँ उस पर, आस्ता आस्ता उस तरफ ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा जी, इलेक्शन जो है क्या ये सिविल इंतजामिया कराएगी या इस दफ़ा भी फौज तैनात होगी? बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। फौज के बगैर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तो मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकते। लिहाजा वो तो फौज को एज ए सेकंड फोर्स डिप्लॉय किया जा सकता है कि पुलिस हो पोलिंग स्टेशन पर, रेंजर्स, एफसी और फौज के दस्ते पीछे बैकअप सपोर्ट के लिए हो। ठीक, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है। वो क्या है? मैं बात वो कर रहा हूँ जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन फौज के इख्तियार में था। नहीं तो फौज तो अब गैर सियासी है ना। गैर सियासी तो उस वक्त भी थी तो गैर सियासी नहीं है, अब- लेकिन ये अब बहुत दावे बड़ा दावे कुछ और तरह के नहीं है, मतलब इस दफा जो दावे किए गए हैं। ये सीरियस सवाल है कि क्या इलेक्शन के रिजल्ट को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए फौज डिप्लॉय होगी या नहीं होगी। सिविल इंतजामिया जिस किस्म की टेंशन्स हैं, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जिस किस्म का पीटीआई का जो जहाँ भी वर्कर है, जितना भी वर्कर है, वो इस वक्त चार्ज्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तो गौर व गौस करने की भी ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुए तो मसाइल हल होने की बजाय बढ़ जाएंगे। और ज़्यादा उलझेंगे।